गाइज ये है MGX का बक्स 20 EIS ड्रोन और ये एक बजट 4K कैमरा ड्रोन है। इसमें ब्रशलेस मोटर्स, GPS, इसके अलावा 1 एक्सिस गिम्बल विद 4K कैमरा है और स्मूथ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए यहाँ पे ऑप्टिकल फ्लो के सेंसर्स भी लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ, इसका रिव्यू करने वाला हूँ, इसको फ्लाई करके देखेंगे। इसके अलावा इसका कैमरा टेस्ट करेंगे कि इसका जो कैमरा का रिजल्ट है वो कैसा है। इसके अलावा भी इस ड्रोन में कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कि आगे चल के मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक पूरा देखना है। मैं हूं अब्दुल अलीम और आप लोग देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टेक्सचर। जो ड्रोन है वो कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। इसके फ्रंट वाली साइड पे काफ़ी इसके फीचर्स वगैरह मेंशन किए हैं, लेकिन एक फीचर जो इसके फ्रंट और साइड दोनों पे मेंशन किया है वो है इसका 4K कैमरा विद EIS। और ये जो EIS है ये स्टैंड फॉर है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, यानी कि जो आपका ड्रोन है ये वीडियो को स्टेबलाइज खुद ही कर देगा। इसके अलावा ड्रोन में ऑप्टिकल फ्लो के सेंसर्स लगे हुए हैं, GPS है और यहाँ पे जो इसका वाईफाई है वो भी 5G है। 5G वाईफाई की वजह से इसकी जो FPV की रेंज होगी आई होप कि वो ज्यादा हो। और बॉक्स के पीछे वाली साइड पे ड्रोन की ऐप को डाउनलोड करने वाले QR कोड्स हैं जिनको आप स्कैन करके एंड्रॉइड और iOS दोनों में इसकी ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे इजीली। तो फिर जल्दी से ड्रोन को अनबॉक्स कर लेते हैं और चेक करते हैं हमें बॉक्स में ड्रोन के अलावा और कौन सी एसेसरीज दी हुई हैं। ड्रोन को बॉक्स में काफी अच्छे से पैक किया हुआ है। अब ऑनलाइन पिक्चर्स में देख के मुझे लगा था ड्रोन बड़े साइज का होगा, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बिल्कुल मीडियम साइज का ड्रोन है। ड्रोन के फ्रंट वाली साइड पे मेन कैमरा है, नीचे वाली साइड पे दो LEDs लगाई हुई हैं और इसके बिल्कुल ऊपर हमें ऑप्टिकल फ्लो का सेंसर देखने को मिल जाता है। ये दो मेन लाइट्स के अलावा भी ड्रोन की हर मोटर के नीचे लाइट लगी हुई है, जिसके साथ जो ड्रोन है इसको नाइट टाइम में फ्लाई करना काफी ईजी रहता है। और गाइस जो ड्रोन है काफी ड्यूरेबल मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पे किसी भी चीज में किसी तरह की कोई फ्लेक्स नहीं है। ड्रोन के ऊपर अगेन 4K कैमरा और EIS मेंशन है और यहाँ पे कैमरा के लेंस की स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई है। ड्रोन में लगी हुई है ब्रशलेस मोटर्स जो कि काफी डिसेंट क्वालिटी की लग रही हैं। और यही गाइस हमारे ड्रोन का मेन 4K कैमरा विद 1 एक्सिस गिम्बल, विच मीन जो ड्रोन का कैमरा है इसको आप अप या डाउन ही मूव कर पाएंगे। और कैमरा के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे हमें SD कार्ड की स्लॉट देखने को मिल जाती है। इसमें हमने हाई स्पीड मेमोरी कार्ड डालना है, अदरवाइज जो ड्रोन है वो मेमोरी कार्ड को डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो ड्रोन को रखते हैं जरा साइड पे और चेक करते हैं हमें बॉक्स में ड्रोन के अलावा और क्या देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये है हमारे ड्रोन के प्रोपेलर्स और ये टोटल 8 हमें दिए हुए हैं। 4 प्रोपेलर्स हमें स्पेयर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलती है एक USB टू टाइप C की केबल और इस केबल से हम अपने ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा एक छोटा सा मैनुअल दिया हुआ है जिसपे ड्रोन के प्रोपेलर्स लगाने का तरीका मेंशन है और ये बिल्कुल यूजलेस है। अब ये कैसे यूजलेस है मैं भी आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। पहले हम ड्रोन की अनबॉक्सिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे प्रोपेलर्स के 4 कवर्स दिए हुए हैं जो कि प्रोपेलर्स के ऊपर लगेंगे। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं, अगर आप इनको नहीं भी लगाते तब भी कोई इशू नहीं। लेकिन जिस चीज को मैं ढूंढ रहा हूँ वो है ये स्क्रूज और ये स्क्रू ड्राइवर। इन सब चीजों को यूज करके हम अपने ड्रोन पे इसके प्रोपेलर्स को लगा पाएंगे। और गाइस ये है हमारे ड्रोन का रिमोट। ये साइज में काफी पोर्टेबल है और इसका जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट DJI स्पार्क का जो रिमोट है उसके जैसा है। और इसके अलावा गाइस एग्जैक्ट यही वाला रिमोट हमें होलिस्टोन के कुछ ड्रोन्स के मॉडल के साथ भी देखने को मिल जाता है। रिमोट के ऊपर साइड पे एक रिट्रैक्टेबल मोबाइल होल्डर है और इसके बिल्कुल साथ ही जो स्क्रॉल बटन है इसको यूज करके हम अपने ड्रोन का जो कैमरा है इसको अप या डाउन मूव कर सकते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड वाला स्क्रॉल बार है ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, इसका कोई काम नहीं है। रिमोट के राइट साइड पे GPS को ऑन या ऑफ करने का बटन दिया हुआ है और रिमोट को पावर करती है 2AA साइज की बैटरीज। और गाइस ये है हमारे ड्रोन के रिमोट का पहला इशू। गाइस ये जो रिमोट है ये बहुत जल्दी बैटरी ड्रॉप करता है। इसका एक जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप इसमें रिचार्जेबल सेल लगा लें, लेकिन ये लगाने के बाद भी जो रिमोट की बैटरी है वो ड्रोन की बैटरी से जल्दी खत्म हो जाएगी। और गाइस इसका बैटरी ड्रॉप करना टोटली फेयर है, क्योंकि एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर के अंदर सिर्फ 2AA साइज की बैटरीज लगाना कहीं से भी फेयर नहीं है। तो ये जो इसका इशू है मैंने रिजोल्व किया है इस पे 3.7 वोल्ट की लिपो बैटरी लगा के। अब इस तरह जो मेरे AA साइज की बैटरीज पे पैसे जाया होने थे वो बच गए और अब मुझे रिमोट के ऊपर लो बैटरी की बीप भी सुनने को नहीं मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे जो ड्रोन है वो तो फ्लाई करने के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ पे एक और मसला है। ये जो ड्रोन है मेरे पास पड़े जितने भी एंड्रॉइड फोन है उनके साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। अब गाइस ये जो ड्रोन है ये 2020 में लॉन्च हुआ था और इस टाइम गाइस ऑलमोस्ट मोबाइल फोन्स को 5 मेजर एंड्रॉइड की अपडेट्स आ चुकी हैं। और मोबाइल फोन की हर न्यू अपडेट में जो पुराने कनेक्टिविटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको रिमूव करके नए प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। इस ड्रोन को बगैर ऐप के फ्लाई करना एक नॉर्मल पर्सन के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। ये बगैर ऐप के बिल्कुल ठीक तरीके से फ्लाई करता है। इसका कैमरा भी ठीक से काम करेगा और इसका जो बैटरी का स्टेटस है वो आपको रिमोट पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस मैंने इस ड्रोन का एक हॉनेस्ट रिव्यू बनाना है और अपने जो ओपिनियंस हैं आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, तो इसलिए इसको ऐप के साथ कनेक्ट करना मेरे लिए जरूरी चीज थी। और इस ड्रोन को परचेज करके जो मेरा बजट था वैसे तो सा टाइट हो गया था। खैर मैंने थोड़े दिन वेट किया और पैसे जमा किए और फिर मैंने परचेज किया एक नया फोन। गाइस ये है आईफोन का SE 2020 और ये फोन 2020 में लॉन्च हुआ था। अब ये फोन तो इतना खास एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन एक चीज मुझे पता नहीं थी कि इस फोन को चार्ज करने के लिए मुझे इन आउटडेटेड केबल्स और चार्जर्स पे इतने ज्यादा पैसे लगाने पड़ जाएंगे। बंद करो हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यही वो चीजें जो कि हमें इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए मजीद मोटिवेट करती हैं। और गाइस सरप्राइजिंगली जो ये हमारा न्यू मोबाइल है इस पे जो ड्रोन का वाईफाई है वो साथ ही शो हो गया, लेकिन एंड्रॉइड पे आप लोग देख सकते हैं अभी भी शो नहीं हो रहा। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो फाइनली अब जो ड्रोन है ये फ्लाई करने के लिए रेडी है। मैं इसको किसी खुली जगह पे लेके जाता हूँ और इसको फ्लाई करके देखते हैं।
ड्रोन को पावर ऑन करने के बाद हमें इसकी कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, और जब भी आप इसको पावर ऑन करेंगे आपको इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। अब इस चीज़ का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन जितने भी मिड रेंज ड्रोन्स हैं उन सबको इसी तरह कैलिब्रेट करना पड़ता है हर बार। ड्रोन के नीचे जो लाइट्स हैं जब वो ग्रीन और रेड हो जाए तो इसका मतलब जो ड्रोन है वो कैलिब्रेट हो चुका है। इसके अलावा रिमोट और ऐप दोनों पे आपको कैलिब्रेशन का स्टेटस शो हो जाएगा। अब जितना टाइम मुझे इसको कैलिब्रेट करने में लगा है इतने टाइम में ड्रोन ने 15 सैटेलाइट्स को कैच कर लिया है, विच मीन अब जो जीपीएस का स्टेटस है वो भी क्लियर है, और अब जो हमारा ड्रोन है ये टेक ऑफ के लिए रेडी है। और इस ड्रोन को टेक ऑफ करवाना काफी ईजी है। इस पे जो लॉक का बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो जो मोटर्स हैं वो आर्म हो जाएंगी। इसके बाद जैसे ही आप 1 की टेक ऑफ का बटन प्रेस करेंगे तो जो ड्रोन है वो ऑटोमेटिकली टेक ऑफ कर लेगा। और इस ड्रोन की जो फ्लाइंग है वो आप लोगों के सामने काफी स्टेबल फ्लाई करता है, क्योंकि इस ड्रोन में जीपीएस के साथ साथ हमें ऑप्टिकल फ्लो का सेंसर भी दिया हुआ है। और जहां तक बात है इस ड्रोन की रेंज की, तो ये आपको 600 मीटर से लेकर 700 मीटर के आसपास की रेंज इजीली दे देगा। और इस ड्रोन की टोटल 2 स्पीड्स हैं, लो स्पीड एंड हाई स्पीड। और इस ड्रोन के बॉक्स पे जो स्मूथ मैक्स 4K कैमरा लिखा हुआ था वो चीज मुझे अब समझ में आ रही है गाइस। इस ड्रोन की जो स्पीड है वो वाकई ही बहुत ज्यादा स्लो है। ये इस ड्रोन का लो स्पीड मोड है और यही इसकी स्टैंडर्ड स्पीड है गाइस। और इस पे इस ड्रोन की जरा मूवमेंट चेक करो, ये बहुत ही स्लो मूव कर रहा है इधर से उधर। और इस लो स्पीड मोड में जो ड्रोन के कंट्रोल्स हैं वो काफी डल फील हो रहे हैं। ड्रोन की मूवमेंट में काफी ड्रिफ्ट है। जब आप जोयस्टिक को सेंटर में ले आएंगे इसके बावजूद जो ड्रोन है वो उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा। लेकिन इस लो स्पीड मोड का भी गाइस एक एडवांटेज है हमें। इस लो स्पीड मोड पे जो ड्रोन है वो काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करेगा। अब इतनी स्पीड पे गाइस अगर कोई ड्रोन वीडियो रिकॉर्ड करेगा तो डेफिनेटली उसकी वीडियो काफी स्टेबल रहने वाली है। और स्लो स्पीड पे ड्रोन को फ्लाई करना भी आसान काम है, प्लस इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी इंप्रूव होता है। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए स्पीड और आप लोग चाहते हैं जो ड्रोन के कंट्रोल्स हैं वो काफी रिस्पॉन्सिव हों और जो ड्रोन है वो काफी अग्रेसिव टर्न्स ले, तो आप लोग इसका जो सेकंड मोड है जिसकी हाई स्पीड वाला मोड है वो ट्राई कर सकते हैं। अब जो इसका लो स्पीड मोड था उसमें ये जो ड्रोन था काफी अंडर पावर फील हो रहा था, लेकिन इस मोड में गाइस जो ड्रोन है इसने मजा करवाना शुरू कर दिया है। लाइक अब इसको फ्लाई करने में काफी मजा आ रहा है और अब फील हो रहा है कि मैं एक ब्रशलेस मोटर वाला ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने इस ड्रोन के साथ बहुत ही स्मूथ और स्टेबल वीडियो को रिकॉर्ड करना है तो मेरे ख्याल से जो लो स्पीड वाला मोड है वो बेस्ट है। और अगर आप लोगों को काफी रिस्पॉन्सिव कंट्रोल चाहिए तो इसकी जो सेकंड स्पीड है वो वाला मोड बेस्ट है। और रिमोट का जो स्पीड चेंज करने वाला बटन है इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे ड्यूरिंग फ्लाइट तो जो ड्रोन है अपनी नीचे वाली लाइट को टर्न ऑन कर देगा। अब डे लाइट में तो पता नहीं लग रहा, अब मैं आपको रात में दिखाता हूँ। ये जो ड्रोन की जो लाइट लगी हुई है इसकी जो ब्राइटनेस है गाइस वो काफी ज्यादा डिसेंट है। और ड्रोन के नीचे साइड पे जो लाइट वाला फीचर है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा इस ड्रोन में। और गाइस ये जो लाइट है सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं लगाई, बल्कि जो ऑप्टिकल फ्लो का सेंसर होता है वो अंधेरे में काम नहीं करता, तो इस लाइट की वजह से अब वो अंधेरे में भी काम करेगा। तो अब मैं चेक करने जा रहा हूँ इस ड्रोन का 1 की रिटर्न और लो बैटरी पे इसकी फेल सेफ लैंडिंग। ड्रोन को मैं अपने से काफी दूर ले गया हूँ, शायद आप लोगों को ड्रोन नजर भी ना आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ। तो अब वहां से मैं इस ड्रोन को 1 की रिटर्न करूंगा, तो फिर देखते हैं जो ड्रोन है किस तरह से 1 की रिटर्न करता है। आप लोग देख सकते हैं जो ड्रोन है जहां से इसने टेक ऑफ किया था वो उसी जगह पे वापस आ रहा है। और क्योंकि इसमें ऑप्टिकल फ्लो का सेंसर लगा हुआ है तो अब ये लैंडिंग भी खुद ही करेगा। 1 की रिटर्न को आप लोग रिमोट के साथ कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी लो बैटरी पे फेल सेफ लैंडिंग है इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इस पे जो ड्रोन है ये रिमोट से कंट्रोल भी नहीं होगा और वहां के खुद ही लैंड कर जाएगा जहां से इसने टेक ऑफ किया था। और जहां तक बात है इस ड्रोन के कैमरा की, तो ये ड्रोन 2 फॉर्मेट्स में वीडियो रिकॉर्ड करता है, 4K 30 FPS और 1080p 60 FPS के अंदर। और जो इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो दोनों फॉर्मेट्स में ही काम करेगी। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे कैमरा की कुछ सेटिंग्स भी दी हुई है जिनको आप लोग एडजस्ट करके जो कैमरा की परफॉर्मेंस इसको मजीद थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। अब इस तरह की जो सेटिंग्स है नॉर्मली मिड रेंज ड्रोन में बहुत कम देखने को मिलती है, अब अगर इसमें दी हुई है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो फ्लाइंग मोड्स हैं गाइस वो इस ड्रोन के बहुत कम है, इसमें बस 2 ही मोड्स हैं, फॉलो मी और ऑर्बिट फ्लाई। अब जो मेरा DJI का टेलो था उसके फ्लाइंग मोड्स इस ड्रोन से ज्यादा थे। खैर मोड्स को भी हम साइड पे रखते हैं, अभी हम इस ड्रोन का जो कैमरा रिजल्ट है वो चेक करते हैं। अब ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं ये मैं इस ड्रोन से 1080p 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
गाइस इस ड्रोन में ऐसा कैमरा तो लगा हुआ है कि आप लोग डिसेंट शॉट्स को कैप्चर कर पाएंगे। ड्रोन काफी स्टेबल वीडियो कैप्चर कर लेता है और जो कैमरा का रिजल्ट है वो भी आप लोगों के सामने है। मुझे पर्सनली 4K वाली वीडियो ज्यादा अच्छी लगी और डेफिनेटली वही लगनी चाहिए थी। उसमें जो कलर्स थे वो काफी नेचुरल लग रहे थे। बाकी एक्सट्रीम लाइट वाली कंडीशन में जो कैमरा है वो डेफिनेटली स्ट्रगल करता है। और ये एक प्रोफेशनल ड्रोन नहीं है, ये एक मिड रेंज ड्रोन है, तो फिर इतना तो चलता है। और ये है गाइस इस ड्रोन का ऑर्बिट मोड, जो कि इतना खास कोई एक्यूरेट नहीं है। मुझे बार बार अपनी जगह चेंज करनी पड़ी थी, फिर भी ड्रोन मुझे छोड़ के सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। अब इस ड्रोन में गाइस लैंडिंग के अलावा और कोई भी सेंसर नहीं लगा हुआ, तो इस तरह के मोड से आप लोगों ने परहेज करना है। ड्रोन में अगर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के सेंसर ना लगे हों तो इस तरह के मोड्स को यूज करना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और जितने भी ड्रोन मोस्टली क्रैश होते हैं वो इस तरह के मोड्स यूज करने पे ही क्रैश होते हैं। और वीडियो के बाद जहां तक बात है फोटोज की, तो इस ड्रोन का जो कैमरा है वो काफी अच्छी क्वालिटी की फोटोज कैप्चर कर लेता है। लेकिन ये ऑटो फोकस वाला कैमरा नहीं है, तो जो इसकी पिक्चर्स होंगी वो आपको बस रैंडम मिलेंगी, कोई अच्छी होगी कोई बुरी होगी। और अब लास्ट पे बात कर लेते हैं इस ड्रोन के बैटरी बैकअप की। ये ड्रोन आपको इजीली 18 से 19 मिनट का बैटरी बैकअप दे देगा। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे काफी वियर्ड लगी, जब इस ड्रोन का बैटरी बैकअप 50% पे आ जाता है तो ये ड्रोन 30 मीटर की रेंज पे लो हो जाता है और इसका ये जो रिमोट है ये बीप करने लगता है। अब वैसे तो एक सेफ्टी फीचर है, लेकिन ये दोनों चीजें मुझे काफी डिस्टर्बिंग लगी। तो गाइस ये थी हमारे इस बग्स 20 EIS ड्रोन की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो। इसके अलावा ड्रोन के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। बाकी गाइस ऐसी वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, दुआ में रखना याद। अल्लाह हाफिज।